पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षस्वपदपरिपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिं पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनुशिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानीयनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकसत राम वाके पग की पानही मोरे तन को चाम। राम तुलसी यह तन खेत है मन बच कर्म किसान पाप पुण्य दो बीज है बवै सो लवै निदान। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तुलसिया संसार में भजली जय रघुबीर श्वास सरीखे जात है तन तरकस ते तीर। श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामदानाथ भगवान की, सारंग तीर्थ की, श्री पंचदेव मंदिर की जय जय श्री सीताराम। भाव के साथ भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन हम सब आप मिलकर के करें और वो बच्चा जो हल्ला मचा रहा है उसको आप लोग थोड़ा बाहर निकलवा दें, बाहर खेले जा करके कीर्तन करते तक ये व्यवस्था बना दी जाए, चाहे कोई भी उठ करके वो बच्चे को बाहर ग्राउंड में खेलते हैं ना जहाँ, वहाँ पहुँचवा दें। आइए भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन, क्योंकि हाल छोटा है और बच्चे की आवाज़ आएगी तो डिस्टरबेंस होगा, है ना। भाव के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम। भाव के साथ श्री राम जय जय राम, श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा। हम सीताराम जय सीताराम, सीता जय बरसाना जय नंदग्राम, जय हम जय बरसाना जय नंदग्राम, जय श्री वृंदावन ललित ललाम, श्री वृंदावन हम अवध सरयू सीताराम, अवध हम अवध सरयू सीताराम, अवध कमला बिमला मिथिला धाम, कमला कमला बिमला मिथिला धाम, कमला हम भजले रे मन चारो नाम, भजले रे मन हम भजले रे मन चारो नाम, भजले रे मन अवध सरयू सीताराम, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम, भरत हम सीताराम जय सीताराम, सीता हम राजा राम जय राजा राम, राजा हम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। असंख्य गुणगण निलय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परमाराध्य भगवान श्री सीताराम के मंगलमयी पादारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य सारंग तीर्थ में चातुर्मास व्रत को संकल्प पूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर करने वाली के भक्तजन भाव के अपने वाणी का सहयोग, वाणी की सेवा श्री सीताराम जी के नाम महाराज को समर्पित किया। बड़े भाव से आप लोगों ने कीर्तन किया। और क्यों ना हो भाई, जब नाम की महिमा सुन रहे हो तो राम नाम लेने में एक अलग ही आनंद आता है। महिमा सुनने के बाद किसी चीज़ को स्वीकार करो तो उसकी फिर अलग बात होती है। जैसे आपके हाथ में हीरा है लेकिन आप जान नहीं रहे हो हीरा है, चमक रहा है, मज़ा तो आएगा, कुछ चमकीला चीज़ है मेरे पास, लेकिन इसका नाम हीरा है नहीं जान रहे हो। अब फिर नाम भी जान गए तो इसका महत्व क्या है ये नहीं जान रहे हो कि अमूल्य वस्तु है।
तो भी मामला गड़बड़ है। तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को रामचरितमानस में लिखा। रूप विशेष नाम बीन जाने, करतल गत न परई पहचाने। आपने 100 बार उसी व्यक्ति को देखा और उसी व्यक्ति का नाम पेपर में पढ़ा, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि मैंने जिस आदमी को देखा उसी का नाम न्यूज़पेपर में आया है, समाचार में आया है। परिचय नहीं होगा। नाम विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। चेहरा देखा है लेकिन नाम पता नहीं था भाई। ये बोलते हो ना, ओ फलाने का नाम ही, हाँ फलाने का नाम ही तुलाराम है, तुकाराम है, बंसीराम है। अरे इनको तो 10 बार देखे, हम क्या जाने फलाने यही है वो है? होता है। रूप को जान लिया लेकिन नाम नहीं जाना। ठीक उसी प्रकार राम नाम है। राम नाम महत्वपूर्ण है, ये जान रहे हैं, लेकिन क्या महत्व है ये नहीं जान रहे हैं। बिना जाने प्रेम से जप रहे, जान जाएंगे तो कितना प्रेम बढ़ेगा नाम के प्रति। इसलिए उसी महत्व को जनाने के लिए हम ये 2-4-5 दिन से आप लोगों को सुनाए चले जा रहे हैं। राम पद और नाम पद दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण? देखो, राम पद पा जाओगे तो भी एक खतरा बना रहता है। वो कौन सा खतरा है? राम पद छूट जाने का। राम पद छूट जाने का। अच्छा सच बताओ, सुग्रीव जी को राम जी का पद मिल गया था कि नहीं मिल गया था? सुग्रीव राम जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके बढ़िया बाबा जोगी बैरागी भी बन गए। राम जी से प्रार्थना करने लग गए। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं, प्रभु अब प्रभु कृपा करऊं ये ही भांति, सब तजी भजन करऊं दीन राती, सब तजी भजन करऊं दीन राती। सब कुछ छोड़ करके अब मैं केवल राम नाम जपना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे मिल गए और आपके प्रभाव को मैंने देख लिया। अच्छा, पहले नहीं बोल रहा था अब प्रभु कृपा करो यही भांति? पहले तो रो रहा था, नाथ मोही मारे सियति भारी, हरली निसिसर बसयरु नारी। ये बाली मेरा भाई नहीं है, साक्षात मेरा काल है। उसने मेरा सब कुछ हर लिया, मुझे बहुत मारा और मार करके जो भी था वो सब हर लिया, और विशेष करके मेरी पत्नी को भी हर लिया। पत्नी को विशेष रूप से बता रहा है। अभी 2 मिनट पहले पत्नी के बिना फड़फड़ा रहा है, हाँ, और 2 मिनट बाद सुग्रीव का पूरा नजरिया बदल गया। 2 मिनट पहले जैसे कोई भयंकर विषयी व्यक्ति अपने पत्नी के बिना न रह पा रहा हो, स्त्री के बिना न रह पा रहा हो, वैसे ही स्त्री को विशेषण दे करके बता रहा, विशेष रूप से प्रस्तुत कर रहा है। सब कुछ हर लिया, सब कुछ में सब कुछ हर लिया। फिर नहीं, सब कुछ में भगवान को ध्यान रहे, स्त्री को भी हर लिया। स्त्री के लिए विशेष बुद्धि है। भगवान ने कहा, ओहो बेचारा बड़ा परेशान है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी दोस्ती करने लायक है। क्यों?
बोले इसकी भी स्त्री गायब, हमारी भी स्त्री गायब, दोनों स्त्री के विरह में घूम रहे हैं। नारी विरह तुम हो दुखारी, नारद जी ने हमको श्राप दिया था, हम तो नौटंकी में, ये असली में रो रहा है बेचारा। चलिए कोई बात नहीं, मित्रता कर लेते हैं। राम जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, सब कुछ मिल जाएगा। सुग्रीव ने कहा कैसे मिलेगा महाराज, इतना बलवान बाली, उससे कौन छीन के लाएगा मेरे सर्वस्व को और मेरी स्त्री को। राम जी ने कहा मैं लाऊंगा। सुग्रीव ने, अरे महाराज आप अपनी स्त्री ढूंढ लो पहले। मन ही मन सोचा, आप पहले अपनी तो ढूंढ लो, फिर हमारी ढूंढना, पहले आपकी तो मिल जाए। तो बड़ा विनोद करते हैं कई लोग, बोले राम जी बोल रहे हैं कि सुग्रीव मैं तुम्हारी स्त्री ढूंढ के ले आऊंगा। एक बार कुंभ मेला में किसी की पत्नी गुम गई, पति पत्नी दोनों गए थे, उसकी पत्नी गुम गई। अब गुम गई तो बेचारा पति परेशान, दिन भर घूमा, यहाँ से वहाँ, पूरा इलाहाबाद, प्रयागराज, संगम क्षेत्र सब घूम डाला, पत्नी नहीं मिली। तो राम मंदिर में जा कर के बैठ गया, रोने लग गया, हे नाथ अब आप ही रक्षा करो, अब आप ही, हमारी पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गांव की रहने वाली, वो दुखी होकर के जरूर गंगा में कूद के मर जाएगी या तो यमुना जी में समाधि ले लेगी, इसलिए हम छोड़ी कुंभ स्नान करने आए थे। हे भगवान अब आप कुछ न कोई न कोई रास्ता निकालिए। पुजारी ने सुना, बड़ा दुखी है, क्या बात है? बोले क्या बताएं, हमारी स्त्री गुम गई है, उसको ढूंढते ढूंढते इस मंदिर में हम आए हैं, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी अब कृपा करें और तभी हमारी पत्नी मिल पाई। पुजारी ताली बजा के हंसने लगा, बोले गजब के पागल आदमी हो। उसने कहा, बोले क्या हो गया? बोले तुम राम जी के पास अपनी स्त्री ढूंढने के लिए आए हो, ढूंढवाने के लिए आए, ये अपनी नहीं ढूंढ पाए, इनकी स्त्री को तो हनुमान जी ने ढूंढा है। यदि पत्नी का पता लगाना तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ, क्योंकि इनकी नारी गुम गई थी। पता किसने किया? सीता अन्वेषण तत्परा। सीता का अन्वेषण करने वाले कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम है जानकी शोक नाशनः, सीता जी का शोक नष्ट करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः, लक्ष्मण के शोक को नष्ट करने वाले, सीता के शोक को नष्ट करने वाले, त्रैलोक के शोक को नष्ट करने वाले कौन हैं? प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज। इसलिए यदि स्त्री ढूंढनी ही है तो हनुमान जी के मंदिर में जा। वो गया हनुमान जी के मंदिर में, तो पत्नी बेचारी वहीं, हनुमान जी लेटे, हनुमान जी हैं इलाहाबाद में, वहीं बैठे रो रही थी, हे भगवान मेरे पति कहाँ गए, हनुमान जी ढूंढ दो। और जैसे वो रो रही थी तो मेरी पत्नी की आवाज़ वो समझ गया भीड़ में। पत्नी की आवाज़ तो पति समझ ही जाता है, कितना गहरे नींद में सोया हो, पत्नी कुछ बोल दे तो फट उठ जाता है भय के मारे। 24 घंटा उसी की बात तो सुननी है उसको। दौड़े पहुंचा, पत्नी ने कहा जय हो हनुमान जी, आपने मेरे पति को ढूंढ दिया। पति ने कहा अरे मूर्ख, मैं तुझे ढूंढने आया था, मैंने तुझे ढूंढा। बोले कोई किसी ने नहीं ढूंढा, हनुमान जी ने ढूंढा, पति पत्नी दोनों को। सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा है कि राम जी हमारी पत्नी को हमको दिला देंगे। सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज पता है बाली कौन है? किसी के मारे मरने वाला नहीं है बाली। देखो रामचरितमानस में कोई प्रमाण नहीं है, कहीं पर कोई प्रमाण नहीं मिलता कि बाली जिसके सामने युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। ये सब फालतू बात है, मनगढ़ंत बात है। ऐसा वरदान नहीं था बाली को, राजा नहुस को था, नहुस को यह वरदान था। तो बाली को कौन सा वरदान था? सुग्रीव ले गया दिखाने के लिए, बोले देखो ये है वरदान। दुम दूभी अस्ति ताड़ दिखरावा। 7 ताड़ के वृक्ष खड़े हैं शून्य के आकार में, एक बाण से जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को छेद देगा उसी के बाण से बाली मरेगा। महाराज अब आप बताओ कैसा होगा?
राम जी ने कहा, अरे ये क्या दिखा रहे हो तुम हमको, छोटी मोटी चीज। दुम दुभियस्ति ताड़ दिखरावा, बिन प्रयास रघुनाथ डहावा। राम जी ने बिना प्रयास के ही एक तिनका टाइप का ऐसा बाण उठा के फेंक दिया, और सातों बाण, सातों वृक्षों को काट करके वो बाण लौट करके राम जी के तरकस में। ओ, अब सुग्रीव को भरोसा हो गया, ये भगवान है भैया, ये साधारण व्यक्ति नहीं। 15 मिनट पहले नारी के लिए रो रहा था, संसार के लिए रो रहा था, जगत के लिए रो रहा था, और जैसे ही समझा कि भगवान आए हैं तत्काल पाल्टी बदल दिया। हाँ, अभी जगत के लिए रो रहा था, अब जगत के लिए जगतपति के लिए रोने लग गया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। ये प्रभु मुझे भरोसा हो गया, आप भगवान हो तो एक काम करो ना, अब ये सर्वस्व नारी को छोड़ो। अब क्या करें? बोले आप एक उपाय कीजिए कि महाराज मैं सब कुछ छोड़ दूं और छोड़ करके आपके भजन में लग जाऊं, जब भगवान ही मेरे सामने आ गए। राम जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलता, मेरे भक्त के हृदय में कोई भी कामना त्रिकाल में कभी उत्पन्न हो जाए, मैं उसे बिना पूरा किए नहीं मानता। ये राम जी का सिद्धांत है। भगवान के समान कौन दयाल होगा? इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू दयाल दीन हो। राम जी के समान कोई दूसरा दयालु नहीं इस संसार में। इसीलिए संत कहते हैं, कभी दुनिया का विचार हृदय में मत लाओ, जगत की कामना मन में मत करो। यदि थोड़ी भी कामना तुम्हारे हृदय में 100 साल पहले भी, 100 जन्म पहले भी उत्पन्न हुई होगी, जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान कहेंगे उससे पहले पूरा करूंगा। नुकसान तुम्हारा होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो फल को पहले भोगो। राजा बनने का विचार किए होगे तो राम जी तुम्हें राजा बनाएंगे, उसके बाद फिर मुक्ति देंगे। तो बताओ ये कामना बाधक है कि नहीं? मान लो भगवान मिल भी गए तो ये विडंबना है? अच्छा सच बताओ, विभीषण राम जी के चरण में राजा बनने आया था क्या? नहीं आया था। ये तो रावण से कह रहा है, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देव जन खोर। हे रावण, ये तेरी सभा जो है कालवश हो गई, सभा कालवश तोर, तेरी सभा कालवश हो गई है, इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं। कहां? बोले राम जी के शरण में। राम पद पाने के लिए गए थे कि लंकाधिपति का पद पाने के लिए गए थे? बोलिए, राम पद पाने के लिए गए थे ना। लेकिन जैसे ही राम जी के पास पहुंचे और राम जी के चरणों को प्रणाम किया तो इतनी अश्रु की धारा निकली कि राम जी का चरण धुलने लग गया। बिना जल के राम जी का चरण धुल गया। विभीषण ने जहां राम जी को प्रणाम किया था वो स्थान आज भी है। रामेश्वरम जाओगे तो विभीषण शरणागति का स्थान है समुद्र के किनारे, वहीं आकर के विभीषण जी ने राम जी को प्रणाम किया। विभीषण जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है और भगवान के चरणों से भी एक धारा बहती है। कौन सी? बोले कृपा की धारा, प्रेम की धारा, भगवान के चरणों से बह रही। दोनों धारा मिल गई। राम जी के चरणों से प्रेम की धारा बह रही है और विभीषण के नेत्र से अश्रु की धारा। विभीषण से किसी ने पूछा, विभीषण तुमको तो आनंद सिंधु की प्राप्ति हो गई, अब क्यों रो रहे हो? ये आंसू क्यों बह रहा है? विभीषण कहता है, बोले महाराज, विभीषण जी कहते हैं, बोले महाराज ये आंसू नहीं बह रहे, ये मेरी कामनाएं बह रही हैं। पूर्व में मैंने जो जो कामना की है, आज वो सारी कामना भगवान के पद प्रीति रूपी धारा में वो सारी कामना बह रही, गंदगी बह रही है। विभीषण जी से राम जी ने पूछा, विभीषण कोई कामना और तो बाकी है? कोई बाकी तो नहीं है कोई कामना? हो तो बताओ। हाथ जोड़ करके विभीषण जी महाराज कहते हैं, उर कछु प्रथम बासना रही, नाथ
पहले मेरे मन में बहुत सारी वासनाएं थी, कामनाएं थी। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरिस सोबई। प्रभु पद प्रीति सरिस सोबई। जैसे मैंने आपके चरणों को देखा तो आपके पद प्रीति की धारा में वो सारी कामनाएं बह करके कहाँ चली गई पता नहीं चला। जैसे नदी में मैले वस्त्र को धोने पर मैल कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता, सारी की सारी कामना बह गई। हनुमान जी ने कहा, बोले राम जी अब तो विभीषण आप्त काम पूर्ण काम निष्काम भक्त हो गया है आपका, इसकी सारी कामनाएं बह गई हैं, अब तो इसको सीधा सीधा आप वैकुंठ का पद दे दीजिए। विभीषण जी को सीधा वैकुंठ का पद दे दीजिए। राम जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ का ये नियम नहीं है। विभीषण कह रहा है क्या, उर कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ कामना थी अब वो बह गई है, अभी निष्काम हुआ है। वर्तमान में विभीषण निष्काम है, लेकिन भूतकाल में नहीं था, तो कोई गारंटी नहीं है भविष्य में भी निष्काम रहेगा। क्यों भाई, इसकी कामना कहां बही है? आपका सामान नदी में बह जाए तो भी एक संभावना रहती, हो सकता कहीं मिल जाए हैं? अभी 1 साल पहले विदेश की एक खबर छपी थी पेपर में। किसी आदमी ने उसी नदी के किनारे, उसका घर था और 1000 किलोमीटर दूर उसी नदी के किनारे उसके रिश्तेदार का घर था, और 15 वर्ष पहले एक प्लास्टिक के बोतल में, शीशी में उसने एक चिट्ठी लिखी और नदी में डाल दिया, देखते हैं पहुंचेगा कि नहीं, बहा दिया। 1000 किलोमीटर दूर 10 साल बाद वो चिट्ठी उसके रिश्तेदार को मिल गया, नदी में बहाया हुआ। ये पेपर सत्य घटना है, अभी न्यूज में आया था 1 वर्ष पहले, कोई खोजोगे तो मिल भी जाएगा। नदी में बही हुई वस्तु मिल जाती है। अरे नदी में छोड़ो, समुद्र में बही हुई वस्तु मिल जाती है, समुद्र में भी गई हुई वस्तु मिल जाती है। ये पंचजन्य राक्षस के पेट से भगवान शंख ले आए थे, बहा हुआ तो था, लूटा हुआ चीज था। ये पूरी पृथ्वी कहां बह गई थी? समुद्र में चली गई थी ना। भगवान हिरण्याक्ष समुद्र में घुसे और जा करके अपने दोनों दांत में इस पृथ्वी को ढूंढ के निकाल ले आए। तो समुद्र में बही हुई वस्तु जब मिल जाती है तो नदी तो छोटी मोटी चीज है। राम जी ने कहा भूतकाल में इसके पास कामनाएं थी, अभी वर्तमान में नहीं है। अब मान लो समुद्र के किनारे रहने वाला ये विभीषण एक आध दिन घूमते घूमते गया, इसके 2-4 कामनाएं बह करके इसके हाथ में कहीं आ गई, तो फिर ये सकाम हो जाएगा। तब गड़बड़ी क्या होगी? बोले गड़बड़ी ये होगी कि हमारा नाम खराब हो जाएगा। भगवान का दर्शन करने वाला निष्काम हो जाता है, और भगवान के दर्शन करने के बाद कोई सकाम हो जाए तब तो फिर भगवान की गलती मानी जाएगी। तो मेरा रिकॉर्ड खराब ना हो, इसलिए भैया इसकी जो बही हुई चीज है उसे खोज के लाओ, हम इसे अभी सार्थक करेंगे। हनुमान जी ने कहा क्या चीज बहा है? बड़ी विचित्र बात है। राम जी ने कहा कामना बह गई है इसकी। कौन सी कामना? बोले एक दिन विभीषण रावण को गलत कार्य करते हुए देखा और विभीषण ने विचार किया शायद मैं सचिव ना होकर के राजा होता तो इस प्रकार लंका में अनीति और अधर्म का राज्य नहीं, धर्म का राज्य स्थापित करता। विभीषण ने कामना की थी। राम जी ने कहा विभीषण के राजा बनने की कामना को जाओ समुद्र से ढूंढ के लाओ। हनुमान तुम खोजने में बड़े माहिर हो, ढूंढने में बड़े माहिर हो, सीता का पता तुम्ही ने लगाया ना, ये विभीषण के कामना की भी खोज तुम ही करोगे, ढूंढ के लाओ। हनुमान जी गए, और हनुमान जी तो ढूंढने में माहिर, उनको कौन सा देरी लगता है। 2 मिनट में विभीषण के कामना को समुद्र से निकाल लिया। आना तुरत सिंधु के नीरा।
हनुमान जी महाराज एक अंजलि जल उठाए, उसी में विभीषण की कामना थी, उस जल को ला करके राम जी को दे दिया। राम जी ने उसी जल से तत्काल विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया और कहा तुम अब से लंकापति हो जाओ, तुम्हारी कामना इसी समय फलित हो गई, अब कोई कामना तुम्हारे मन में दोबारा आएगी नहीं। यह है भगवान की दयालुता। सुग्रीव थोड़े समय पहले नारी के लिए रो रहा था, जैसे ही जाना कि भगवान हैं, दांव पलट दिया। बोलता है, बोले महाराज अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। राम जी ने कहा ये कच्चा पंडित है, ये कच्चा पंडित है। मांगा क्या इसने, मैं साधु बन जाऊं, और राम जी ने क्या बना दिया, राजा बना दिया कि नहीं बना दिया। देखो चाहे परमात्मा हो चाहे महात्मा हो, हाँ ये खूब पक्की परीक्षा लेते हैं ठोंक पीट करके। महात्मा हो चाहे परमात्मा जल्दी स्वीकार नहीं करते, ठोंक ठोंक के पीट पीट के पक्का कर लेते हैं, तब स्वीकार करते हैं। ऐसे में तो हम लोग रोज बाबा बनाए, पता है महाराज जी अब आप अपने साथ ही रख लो, कहते हैं। कई घर में जाओ, बोलते महाराज जी अब अपने साथ ही रख लो। क्यों? बोले हम पत्नी से बहुत परेशान हैं, घर से बहुत परेशान हैं, 24 घंटे काएं काएं चाय चाय मचा रहता है। अब आप एक काम कीजिए, अब हमको अपने साथ रख लीजिए। अब ऐसे फ्री वाले फोकटपंथी के महात्मा हजारों मिल जाएंगे हमको। बाद में क्या होगा, रुपया पैसा कहीं देखे तो जय सिया राम गुरुवई को मार के भाग जाएंगे। कच्चे लोगों का क्या ठिकाना। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, कहते हैं, है ना। लड़ाई झगड़ा हुआ, चलो भाई साधु के पास चले, वहीं रहेंगे। अब 15 दिन जब देखा कि साधु को मच्छर काटता है, साधु कभी एसी में रहता है कभी देसी में रहता है, तो उसका दिमाग सारा पारा उतर गया। वो सोचा रहता है कि महात्मा जी बड़े फैसिलिटी में रहते हैं। वो ये नहीं जानता है कि साधु कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना है? कभी तो वो घी खाता है, कभी एक मुट्ठी चना खा लेता है और कभी भूखा रह जाता है। ये साधु की रहनी होती है ना। साधु की रहनी कैसी होती है। एक जगह पूछा गया संत कैसा होता है बताइए, तो एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा जो मिल जाए खा ले और जो न मिले तो भूखा रह जाए, उसको साधु कहते हैं। एक महात्मा बैठे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने कहा तुमसे साधु पूछा गया है कि कुत्ता कैसा होता है पूछा गया है, तुम साधु की बात बता रहे हो कि कुत्ते की बात बता रहे हो। वो घबराया, बोले महाराज कैसी बात करते हो, तुम जो लक्षण बता रहे हो ये साधु की नहीं, ये कुत्ते की है। कुत्ता को मिल जाए तो खा ले और न मिले तो भूखा रहे, तो साधु और कुत्ते में फिर अंतर क्या रह गया। तुम साधु का लक्षण बता रहे हो कि स्वर्ण का पशु पक्षियों का लक्षण बता रहे हो। बोले महाराज हमारे दिमाग में तो यही था, आप सही सही बता दीजिए। महात्मा ने कहा जो न मिले तो भूखा रहे और मिल जाए तो बांट के खाए, उसको महात्मा कहते हैं। हाँ? न मिले तो भूखा रहे और मिल जाए तो बांट के खाए। पशु को न मिले तो भूखा रहता, मिल जाए तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं हदा रहा। हाँ, दूसरा अगल बगल का कुत्ता न लूट पाए, सब खा जाएगा, चबाएगा नहीं, निगल जाएगा सीधा, बाद में भले उसे पलट के खाए। वो ये पशु प्रवृत्ति होती है। लेकिन महात्मा नहीं मिलेगा तो भूखा रहेगा और मिल जाएगा तो सबको प्रसाद भगवान को भोग लगा के बांट करके खाएगा। ये संत का स्वभाव होता है। तो साधु की रहनी बड़ी कठिन होती है। परीक्षा लेते हैं महात्मा, फिर संत बनाते हैं। संतों में कहावत है 12 साल चले संतन की टोली, तब वह बोले सधुकड़ी बोली। 12 साल जो साधुओं के साथ रह करके पक जाए, गुरु के साथ रहते रहते खूब तप जाए,
तब समझना कि वो पक्का साधु बना है। नहीं तो बढ़िया चंदन वंदन लगा के और महंगा कपड़ा पहन के माला मुंदरी पहन के कोई जवान चला है, धोखे में मत रहना, गड़बड़ हो जाएगा। एक से एक बहरूपिया भी घूमते हैं इस रूप में। हाँ, एक से एक बहरूपा घूमते हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश में छतरपुर है, एक नया नया बाबा बना, हमारे गुरुजी के शिष्य। हमने गुरुजी से कहा महाराज ये साधु का लक्षण तो इसके है नहीं, क्यों बना रहे? बोले आया है बना दो। जवान आदमी था, 25 साल का, विद्वान था, बना दो, ठीक है। हमने कहा देखिए गड़बड़ हो जाएगा, बिना पक्का किए इसको महात्मा मत बनाओ, सत्य घटना है। बना दिए उसको, बढ़िया भगवा वस्त्र पहना, भागवत भी बोलता था, विद्वान था। कथा करने गया पटेल परिवार में, कथा करने गया, कथा किया, आखिरी दिन दक्षिणा लेनी थी, दक्षिणा उक्षिणा कुछ नहीं लिया, उसी की लड़की गाड़ी में बैठा के जय सिया राम निकल गए। अब खोजें पूरे परिवार वाले, सब चित्रकूट पहुंचे। गुरुजी ने कहा ऐसा है, हजारों चेला हमारे बनते, हम सबकी गारंटी लिए, जहां मिले मारो पीटो, अपनी लड़की लाओ, हमको कोई लेना। बाद में गुरुजी हमको फोन लगाए, बोले तुमने सही कहा था राजीव लोचन दास, तुम्हारी बात मान लेनी थी, कच्चे आदमी को कभी भी वैराग्य नहीं चढ़ता। ऐसे कई उपहास भी होते हैं, ये समाज की शिक्षा के लिए होते हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, शिष्य को खूब ठोंक पीट करके परखते हैं, जैसे कुम्हार घड़े को परखता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, रची रची काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, रची रची काढ़े खोट। भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। अंदर से कुम्हार क्या करता है कच्चे घड़े को, देखना, कच्चे घड़े को कुम्हार खूब पटापट मारता है। आपके गांव में कुम्हार नहीं होगा, जहां होगा देख लेना। कच्चे घड़े को कुम्हार खूब मारता है, लेकिन वो घड़ा टूटता नहीं। क्यों? बाहर से मारता है, अंदर वही सहारा देता है। मारता भी वही है, सहारा भी वही देता है। जैसे माँ बच्चा बदमाशी कर दे तो मारती भी है, और रोने लग जाए तो फिर चुप भी कराती। यह है गुरु का सिद्धांत, यह है गुरु का वात्सल्य। गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, रची रची काढ़े खोट। अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। वैसे ही परमात्मा है। परमात्मा महात्मा जीवात्मा को परखता है, और परमात्मा महात्मा को परखता है। राम जी ने कहा भैया अभी थोड़े समय पहले ये राग में पड़ा हुआ था, अब इसको बैराग चढ़ गया, हमारे प्रभाव को देख। एक दिन सुग्रीव चलो केला पहुंचा देता, भगवान फलहार कर रहे हैं, थोड़ा साबूदाना पहुंचा देता, सिंगाड़ा पहुंचा देता। बोले महाराज कुछ तो फलाहार, मूंगफली कुछ भेज देता। अरे राम राम, 4 महीना में सुग्रीव न राम जी का दर्शन किया, न राम जी को दर्शन दिया। भेजना लेना तो छोड़ो। जैसे ही चातुर्मास समाप्त, तपस्या का समय था, जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। भैया देखो व्रत अनुष्ठान चल रहा था, अभी तक अनुष्ठान में क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे साधु अब यहाँ आ गए हैं, साध्वी जी हो चाहे हम लोग आ गए हैं, चातुर्मास 2 महीना भाग नहीं सकते, चाहे तुम लड़ाई झगड़ा करो, चाहे खाने दो चाहे न दो, चाहे भूखे रहें। अब संकल्प ले लिए 2 महीना नहीं रह सकते, 2 महीना जा नहीं सकते, यहाँ से जाएंगे तो हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। माने चातुर्मास करने वाले, हम तो जाएंगे, हम चातुर्मास नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 महीने बाद फिर हम श्राप देने के अधिकारी हैं, आप दंड दिया जा सकता है। क्यों? तुम्हारे आमंत्रण पर हम आए, 2 महीना हमने साधना की, लेकिन तुमने आतिथ्य धर्म का परिपालन नहीं किया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए, और बाबा जी के पास जो चढ़ा था वो प्रसाद में ले गए। कभी एक नरियर ही ले आते, कुछ लेके तो आना चाहिए, खाली हाथ क्यों आए?
फिर उसका दंड देने का अधिकार होता है। लक्ष्मण जी ने कहा 4 महीने हम शांति से रह गए महाराज, लेकिन अब मैं सुग्रीव को छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने कहा तुम क्या, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जही सायक मारा मैं बाली, तेही सरहता हूं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। भाई भाई में भेद नहीं करूंगा, दूसरा बाण नहीं मारूंगा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा वही बाण अब सुग्रीव के लिए प्रयोग करूंगा। लक्ष्मण जी गए, बाद में सुग्रीव आया, हनुमान जी ने बचाव किया, तारा आई, क्षमा याचना हुई, राम जी ने स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब ये है, हम ये कथा बाद में सुनाएंगे, सुग्रीव वाली बात कभी मौके में लगेगी तो फिर सुनाएंगे। बात ये चल रही थी कि पहले तो सुग्रीव राम जी के पद में आ गया था, राम पद में आ गया था, लेकिन राम पद से दूर हो गया, राजा के पद में फंस गया। हाँ, तो कमी क्या है, गड़बड़ी क्या है, खतरा क्या है राम पद में फिसलने का। राम जी के पद में भी जाके कई लोग फिसल जाते हैं, राम जी को प्राप्त करके भी कई लोग फिसल जाते हैं। लेकिन याद रखना, राम पद पा करके फिसल सकते हो, गिर सकते हो, राम पद छूट सकता है, लेकिन जिसने नाम भगवान की शरणागति ली होगी, राम नाम की दीक्षा ली होगी, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ सकते, उससे भगवान कभी अलग नहीं रह सकते। अब आप बोलोगे महाराज जी बात तो बहुत अच्छी सुनाई आपने, और पहले बार ये सब बात सुन रहे हो आप लोग भी, शायद सुने नहीं होगे किसी के मुंह से। राम जी को पाओगे तो छूट जाओगे, लेकिन राम नाम को पाओगे तो फिर वो नहीं छोड़ते कभी, वो बसीभूत कर लेते। तो प्रमाण सुनना है तो बहुत सारे प्रमाण हम दे सकते हैं आपको। श्री रैदास जी महाराज रो रहे हैं गंगा किनारे काशी में बैठे बैठे। रैदास जी महाराज बोले क्यों रो रहे हो भाई रैदास जी? रैदास जी महाराज कहते हैं महाराज बड़ा कष्ट है मुझे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे। बहुत सुंदर पद है, आप सब लोग जानते हो इसके आगे पड़ी को। रैदास जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी कैसे छूटेंगे, हम लोग कैसे पकड़ें, मर रहे हैं पकड़ने के लिए, वो कैसे छूटें, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटे राम रट लाई। वही पद है। नाम भगवान के शरणागति में जब से मैं गया हूं, राम नाम जब से गुरुजी ने मेरे कान में दे दिया और मुंह में राम नाम पधार गए, तब से आज तक राम नाम छूटा नहीं। ये कैसे छूटेगा? मैं किसी से कुछ बात नहीं कर पाता हूं, केवल राम राम कहने का मन होता है। जो भजन करने वाले होते हैं उनको दुनिया का बात करने में मजा नहीं आता। और दुनिया की बात छोड़ो, हम अपनी बात बताते हैं। हम कोई भजनानंदी महात्मा नहीं है, भजन का तो हमारे जीवन में अंश मात्र नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम साधु बने, हमारे गुरुदेव ने हमको दीक्षा दी, गुरु मंत्र, और कहा रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो और थोड़ा संगीत सीख लेना। तो ये हारमोनियम जैसे यहाँ रखा ना हारमोनियम, तो संगीत भी हम सीखने का प्रयास किए। रीवा के एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, हमारे मित्र हैं, तो बोले हाँ महाराज चलो आपको संगीत सिखा देते हैं। जबलपुर की बात है, नर्मदा जी के किनारे। परम पूजनी गुरुकल्प श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज जी के आश्रम में उस समय हम
विराज रहे थे। तो वो संगीतज्ञ जो शास्त्री जी हैं वो कहें महाराज चलिए हारमोनियम पकड़िए और इसके साथ सारे गामा पा ये सब जो है धुन लगाइए। हमने कहा कैसे करें? बोले स्वर साधना करना पड़ेगा, सा रे गा, ये पढ़ाते हैं संगीत वाले। अब हम एक बार तो कर दिए, बोले दिन भर करो, आज सा में ही अभ्यास करो, अब दिन भर सा सा। हमने कहा हम सांप हैं क्या, दिन भर सा सा करेंगे? सांप हैं हम कोई? और मैंने कहा भाई भजन तो हो ही नहीं पा रहा, ये दिन भर इसी को सा 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 करे रहेंगे। फिर इसके बाद रे, हमने कहा रे के जगह में र होता तो राम बन जाता। ये रे कह रहे हैं, ऊर्जा समाप्त हो रही है हमारी, कोई लाभ नहीं हो रहा, मुंह में दर्द होने लग गया। पहले दिन हारमोनियम धर दिया हमने कहा भैया हमको संगीत उंगीत नहीं सीखना, यदि राम नाम से स्वर साधना होती हो तब तो हम संगीत सीखने को तैयार हैं। तो ये सारे गामा पा से हमको स्वर साधना नहीं करना, राम नाम छोड़ कर। ये विचार आया हमारे उस समय, धर दिया हारमोनियम। आज तक हारमोनियम बजाना नहीं आता हमको, हाँ, लेकिन भगवान के नाम की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि अच्छे अच्छे संगीतकार लोग बैठ के संगत करते हैं और कोई ज़्यादा अंतर नहीं हो, थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है संगीत में। कंवरधा हम आए थे, संगीतज्ञ बड़े बड़े साथ में थे और कथाएं भी पड़ी हुई, देख लीजिए अगर संगीत में करते हैं कथा। संगीत सीखे नहीं, हमको स्वर पता नहीं। प्रातः स्मरणी परम पूजनी श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी भी हमको कहते हैं, रामायणी जी, हमको रामायणी जी कहते हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, रामायणी जी, सब कुछ बढ़िया, थोड़ा संगीत का अभ्यास हो जाता। तो हमने कहा महाराज क्या करें, हमको होता ही नहीं अभ्यास, मन ही नहीं होता, उधर दिमाग ही नहीं जाता, अभ्यास कर ले। गाने का खूब मन करता है लेकिन संगीत सीखने का मन बिल्कुल नहीं करता। रैदास जी महाराज कह रहे हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी, ये राम नाम कैसे छूटे, ये एक बार अंदर घुस गया निकल ही नहीं रहा है बाहर। राम नाम छूटता नहीं, एक बार पकड़ लिया फिर छूटने वाला नहीं, और राम जी छूट जाते हैं। कबीरदास जी महाराज कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, भगवान रूठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, कई लोगों को चले जाते हैं। अभी भागवत का कुछ प्रसंग सुन रहे थे ना, गोपियां महारास में अभिमान प्राप्त कर लेती हैं, भगवान छोड़ के चले गए, अभिमानाभास हुआ, अभिमान नहीं था, अभिमान का भास हो गया, छोड़ के भाग गए भगवान। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे को नाही। इसका मतलब भगवान छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसको राम नाम ने, नाम भगवान ने अपनी शरणागति प्रदान कर दी हो, राम नाम कभी नहीं छूटेगा। चाहे तुम्हारा कंठ अवरुद्ध हो जाए मरते समय, तो भी राम नाम तुम्हारे शरीर से निकलेगा। एक बार राम नाम को स्वीकार कर लो, राम नाम तुम्हें स्वीकार कर ले। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, बंबई में एक सेठ शरीर छोड़े, जिस समय हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शरीर पूरा उसी समय वो छोड़े। ये सत्य घटना है, प्रमाणित महापुरुषों के मुंह से सुना हम। वो सेठ जी बड़े भजनानंदी थे, 24 घंटे माला लेके दुकान में बैठे, राम 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 राम, सो सामान मांगो दे देते थे, मोल भाव ज़्यादा नहीं करते थे, राम राम ही जपते थे। हाँ सीताराम 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 ये कर। बुजुर्ग हो गए, माला नहीं छूटी उनकी, 24 घंटे राम नाम जपते थे। कोमा हो गया उनको, अंत में कोमा में चले गए, पैरालिसिस हुआ, पहले लकवा मार गया, लकवा के बाद कोमा में चले गए। कोमा में व्यक्ति को कुछ भी भान नहीं रहता, लेकिन जिंदगी भर माला फेरे थे, हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थे, वेंटिलेटर में चले गए, पूरे शरीर की गतिविधियां रुक गई, फिर भी डॉक्टर इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित थे। मस्तिष्क काम करना बंद करने वाला है, हृदय काम करना बंद करने वाला था, लीवर काम करना बंद करने वाला था, लेकिन सेठ जी की 2 उंगलियां चल रही थी। हाँ सोचो, सारे शरीर में श्वास थम रहा है, लेकिन फिर भी 2 उंगलियां
दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोमा में, खाने पीने का होश नहीं, मलमूत्र का होश नहीं, लेकिन फिर भी 2 उंगलियां आप ही आप चल रही थी। इसका मतलब भजन हो रहा था। राम नाम ने नहीं छोड़ा। जब तक श्वास है तब तक राम नाम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बस तुम एक भी श्वास बिना राम के मत छोड़ो। शर्त क्या है? तुम एक भी श्वास बिना राम के मत छोड़ो। जब तक तुम्हारा श्वास है राम नाम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इस श्वास की फिर आवन होय न होय। कभी भी श्वास को खाली मत जाने दो। एक भी श्वास बिना राम के मत छोड़ो। राम जी तुम्हें बिना श्वास के, राम नाम तुम्हें बिना राम नाम लिए तुम्हारा श्वास नहीं जाने देंगे। ये नियम बना के चलो। भगवान से छूट सकते हो, भगवान के चरण को पा करके फिसल जाओगे, लेकिन राम नाम को पद को स्वीकार करने वाला, राम नाम के पद को पाने वाला आज तक कभी गिरते हुए नहीं देखा। प्रमाण, एक प्रमाण तो रैदास जी का दिया, लेकिन आप बोलोगे महाराज आप रामायण की बात कर रहे हो, रैदास जी का उदाहरण क्यों दे रहे हो? तुलसीदास जी का दो, तुलसीदास जी का उदाहरण दो, रामचरितमानस में उदाहरण दो, किसी प्रसंग से उदाहरण दो, तो चलो आपको प्रसंग से भी उदाहरण देते। और छोटा मोटा क्या उदाहरण दें? सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी महाराज। इनसे बड़ा कौन उदाहरण होगा? कौन नहीं जानता हनुमान जी को? बाकी और की बात करेंगे तो अच्छा वो कौन है पूछ लोगे, लेकिन हनुमान जी को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। इनको कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ये हनुमान जी महाराज भगवान का पद प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन बार बार फिसल के गिर जाते हैं, राम जी से दूर हो जाते हैं। इनके समान कौन भक्त होगा? आप बोलोगे महाराज हनुमान जी राम जी से दूर हो जाते हैं। हाँ, रामचरितमानस उठा के देखो। बालकपन में भगवान शंकर मदारी बन करके राम जी का दर्शन करने गए थे, आप लोगों को पता होगा। अब बंदर किसको बना के ले गए थे? ये हनुमान जी को। तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में वर्णन किया है। अवध आज आगमी कयावा। भगवान शंकर एक बंदर लेकर के साथ में गए। बंदर कौन है? हनुमान जी महाराज। राम जी रोने लग गए, बोले ये बंदर हमको चाहिए, बंदर हमको चाहिए। शंकर जी ने कहा हम तो यही चाहते थे कि ये बंदर आपको दान में कर दें। दशरथ जी ने कहा मदारी अपना बंदर हमको बेच दे। क्यों? बोले हमारा बालक जो है, हमारे बड़े कुंवर जो हैं राम जी, ये बड़े बंदर पे आसक्त हो गए हैं। बोले महाराज अब कहाँ से कहें? बोले बंदर को बेचने के लिए तो नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मदारी ने शर्त रखा। क्या? बोले हम आपके राजकुमार के लिए ये बंदर दे देंगे, लेकिन उसके बदले में दक्षिणा मोटी लेंगे। क्या कीमत है बताओ तुम्हारे बंदर का? शंकर जी को तो बहाना चाहिए भगवान को प्रणाम करने का। शंकर जी ने कहा एक ही कीमत है। क्या? बोले आपके राजकुमार के दोनों कमल दल के समान चरण उठा करके मेरे मस्तक में रखवा दो, और एक नहीं सैकड़ों बंदर ले जाओ। प्रणाम करने आया हूं। राम जी का चरण यदि मेरे मस्तक पे रखवा दिया तब तो ये बंदर मिल जाएगा, नहीं तो महाराज फिर हमको पैसा रुपया में हम बंदर नहीं देने वाले। दे दिए। कुछ दिन बाद हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम को देख कर राम जी ने कहा भैया ऐसा अभी से रामलीला शुरू नहीं करना, अभी बाल लीला करना है। हनुमान तुम चले जाओ, बाद में मिलना। बाद में कहाँ मिले हनुमान जी? हाँ, यही सुग्रीव जी के द्वारा भेजने पर मिले। धरि बट रूप देखते जाई, और कहे जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी मिले।
लेकिन अभी पद नहीं मिला। शंकर जी को तो पद मिल गया, राम जी का मस्तक पे पद आ गए, हनुमान जी को अभी पद नहीं मिला है, बहुत टाइम लगा पद मिलने में। कब मिला पद? जब सीता जी का हरण हो चुका है और सुग्रीव की मैत्री हो चुकी है और चातुर्मास हो गया, लक्ष्मण जी चले गए, बाण टंकार लगा के सुग्रीव को ले आए हैं। सब होने के बाद सुग्रीव ने आदेश दे दिया, बानर जूथ चाहु चहुओरा, चारों दिशाओं में बानरों की सेना जाकर के सीता जी को ढूंढे, और 1 महीने के अंदर बिना ढूंढे कोई भी वापस आया तो जान से मार दिए जाओगे, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। 4 टुकड़ियां बनाई गई। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद, नल, नील इत्यादि, दधिमुख, केहरी, निसट, सठ इत्यादि को सुग्रीव ने भेजने के लिए आदेशित कर दिया। पूरा पश्चिम, उत्तर, और आखिरी में बची दक्षिण की सेना, बोले जाओ दक्षिण की ओर। सब लोग राम जी को प्रणाम कर करके निकलने लगे। जामवंत आए, अंगद सेनापति थे, सबसे पहले अंगद, फिर जामवंत, फिर ऐसे सब लोग प्रणाम किया। और हनुमान जी का तो नियम आप लोग जानते ही हो, सबसे आखिरी में हनुमान जी महाराज आते हैं कहीं पे भी, क्योंकि हनुमान जी बड़े सरल सहज हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन जितना प्रभाव है उतनी ही सहजता सरलता है हनुमान जी के अंदर। इनके पराक्रम की तो कोई तुलना नहीं कर सकता, उतना पराक्रम तो किसी में आ नहीं सकता। हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि, ऐश्वर्य, बल, संपत्ति, इसका कहीं कोटि अंश भी किसी अंदर आ जाए तो वो अभिमान में बलबला के मर जाएगा। इतना अभिमान उसको फूटेगा। थोड़ा बहुत बल आ जाए तो आदमी रेल के पटरी के सामने खड़ा हो जाता है कि ट्रेन रोक दूंगा। अब हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम, लेकिन बड़े सरल सदैव पीछे रहते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के अंदर कितना बल है, कैसा पराक्रम है, ये चर्चा कभी सुनाएंगे आपको, बड़ी वीर रस की कथा है वो। अभी वो बन नहीं पा रहा है सूत्र ना, जिस प्रसंग में जा रहे हैं उसको सुनाएंगे। सबसे पीछे हनुमान जी आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी सबसे पीछे आए, आके प्रणाम किए, और प्रणाम करके बिना कुछ कहे चुपचाप जाने लगे। सेवक की ये मर्यादा देखो, सेवक को, शिष्य को गुरु के सामने, स्वामी के सामने ज्यादा चपर चपर नहीं करना चाहिए। तुम माथा खा जाओ। अपने गुरु जी के सामने गए और गुरु ही के गुरु बन गए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है गुरुओं के सामने? एक ने कहा, बोले क्या बताएं महाराज, आजकल शिष्य नहीं मिलते। तो क्या मिलते हैं? बोले गुरुओं को शिष्य नहीं, आजकल गुरु को गुरु ही मिलते हैं, वो पहले से गुरु बन के आता है। महाराज जी ऐसा करो, महाराज जी ऐसा करो, महाराज जी ऐसा करो। तो जब सब तुम जानते हो तो तुम काहे आए हो? महाराज जी ऐसा करो, महाराज जी ऐसा करो, महाराज जी कह देते हैं चेला तुम मरो। फिर तुम्हारा हमको हमारे पास तुम्हारा कोई काम धाम नहीं। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। प्रणाम किए, यदि स्वामी की इच्छा हो तो बात करें, नहीं तो सहजता पूर्वक मस्तक झुका के चले जाओ। हनुमान जी प्रणाम करके दूर चले गए। राम जी ने बुलाया, जान काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तने सिरनावा। अब बुलाया, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान ने हमको बुलाया, स्वामी ने हमको बुलाया। सारे बानर आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, भाई हम लोगों ने प्रणाम किया, हमको बुलाने की तो छोड़ो, बात भी नहीं किए। अब इनको तो हनुमान नाम भी जानते हैं, बुला भी रहे हैं, और देखो देखो कुछ दे भी रहे हैं। उतने में हनुमान जी को राम जी ने अपनी मुद्री निकाली, मुद्रिका, और वो मणिमय मुद्री निकाल करके हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस मुद्री का हम क्या करें? भाई ये नर की मुद्री है, और नर की मुद्री बानर के उंगली में कैसे आएगी?
नर की मुद्री अलग है क्योंकि उसकी उंगली अलग है। जैसी उंगली नर की होती है, क्या बंदर की भी वैसी होती है? नर की मोटी उंगली होती है, बानर की पतली उंगली होती है। देख लेना, फिटिंग नहीं आएगा, नंबर बदल जाएगा। सब बंदर देख रहे थे ध्यान से, राम जी दे क्या रहे हैं आखिर हनुमान को। जब सब लोगों ने देख लिया कि मुद्री निकाल के हनुमान जी को दे दिया है, तो दो चार बंदर जो ज्यादा ही होशियार, बंदर तो चंचल होते हैं, चंचल व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, वो लोगों ने कहा ओहो क्या बताएं, देखो तो राम जी सच में बेचारे बड़े दुखी हो गए हैं, सदमा में पड़ गए हैं, पत्नी का हरण हो गया है, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। क्या हो गया? देखो तो मनुष्य को पहनने वाली चीज राम जी बंदर को पहना रहे हैं। सदमा लग गया है, सीता जी का हरण हो गया ना। जंगल में एक तो पिताजी ने निकाल दिया, जंगल आ गए, पत्नी भाई और खुद 3 लोग थे, उसमें भी 3 में अब एक ही हो गए। बेचारे कितना दुख सहेंगे हैं। एक दोस्त बना सो 4 महीने फलहार पहुंचाने नहीं आया, ये सुग्रीव दुनिया भर का कष्ट झेल रहे हैं। ये तो सदमा में दिमाग चल नहीं रहा है ठीक से, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। बोले मनुष्य की मुद्री बानर को दे रहे हैं, इसका क्या लेना देना? और तो और देखो गजब हो गया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह कहते हैं ना। राम जी तो गड़बड़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को क्या टेंशन, इनकी तो कोई नारी भी नहीं है जिसका हरण, ये तो ब्रह्मचारी है, इनको कोई नफा ना नुकसान, इनका कोई घर द्वार भी नहीं छूटा, इनका तो घर द्वार छूट गया, इनकी नारी छूट गई, इनकी नारी भी नहीं है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हनुमान जी कौन? बोले न जीने की खुशी न मरने का गम, चारों तरफ मचावे दम दम। महात्मा लोग कहते हैं, गांजा पीने वाले गांजा पीते हैं ना, बोल बम ठोक के ताली मारते हैं, बोल बम न जीने की खुशी न मरने की गम, चारों तरफ मचावे धमाधम, बम बम भोले कह के फुक्की लगाते हैं साधु लोग। गांजा पीने वाले दुनिया भर की बात बताते हैं। तो इनकी नारी नहीं, इनका घर नहीं, और बोले पढ़े लिखे बड़े हाई लेवल के, किससे पढ़े हैं? बोले साक्षात सूर्य नारायण से पढ़े हैं। हनुमान जी किससे पढ़े? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहुक में लिखा है, भानु सो पढ़न हनुमान गयो, भानु मन हनुमान शिशु के लकियो फेर फारसो, पाछिले पगन मग गगन मगन मन भ्रम कोन क्रम कपि बालक बिहारसो, कौतुक बिलोक विधि लोक पाल हरिहर लोचन निचक चौध चितन खवारसो, बल के धो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सवन को सारसो। सूर्यदेव के साथ जाकर के शिक्षा अध्ययन करते हैं। गुरुदेव कौन है इनके? बोले सूर्यदेव, इसलिए अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सूर्य से किसी ने शिक्षा नहीं ली है हनुमान जी के सिवाय। क्यों? सूर्य से शिक्षा कैसे ले सकते हो? सूर्य को लगातार चलना है, जो लगातार चल रहा हो पढ़ाएगा कैसे आपको? गुरु और शिष्य दोनों स्थिर रहेंगे तब ना पढ़ाई होगी भाई। मोटरसाइकिल में चल रहे हैं गुरु जी, बोले तुम बगल बगल पढ़ो, रोड में चल रहे हो हैं, पढ़ो कि ऊपर बढ़ो, क्या होगा बताओ? थोड़ी देर बाद ट्रक आएगा, जैसी आराम हो जाओगे। यात्रा में पढ़ा जाता है क्या? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यात्रा में पहला नियम होता है। और लगातार यात्रा करने वाले गुरु जी, और इनकी गाड़ी थोड़ी मोड़ी स्पीड में नहीं चलती, बड़े तीव्र वेग में चलती है। और इनकी गाड़ी छोटी मोटी नहीं है। हाँ, सूर्य भगवान के रथ का वर्णन आता है। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को भगवान सूर्य के रथ का वर्णन सुनाया है। 36 लाख योजन चौड़ा लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा भगवान सूर्य का रथ है। 9 लाख योजन का जूड़ा लगा है सामने, 36 लाख योजन लंबा, इतना बड़ा रथ है। 1 योजन माने 12 किलोमीटर, अब गुणा भाग लगा लो कितना किलोमीटर होगा सूर्य का रथ। इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है, उसमें चलते हैं सूर्य भगवान। लगातार यात्रा करना है,
और सदैव किरणों को प्रकाशित करना है, पूरे विश्व को प्रकाशित करना है, अंधकार को दूर करना है। ये सूर्य भगवान की ड्यूटी। उनसे कोई नहीं पढ़ पाया, केवल हनुमान जी पढ़े। और जब हनुमान जी पढ़ने के लिए गए तो सूर्य भगवान घबरा गए। अरुण से पूछे कौन आ रहा है? अरुण सारथी है सूर्य भगवान के ना, आगे रथ के ड्राइवर हैं, वही गाड़ी चलाते हैं। अरुण से पूछे सूर्य नारायण ये कौन चला रहा है इतने तेज गति से? अरुण जी ने कहा महाराज जानते नहीं हो, बचपन में जिन्होंने लड्डू समझ के खा लिया था आपको वही चले आ रहे हैं। अब तो सूर्य भगवान को पसीना छूटने लगा, कंपने लगे सूर्य भगवान। अरुण जी ने कहा बोले महाराज आपकी गर्मी में सब लोग थर्राते हैं और आप खुद कांप रहे हो, आपको ठंडी लग रही है क्या? बुखार उखार तो नहीं, कोरोना वोरोना क्या हो गया आपको? सूर्य भगवान कहते हैं भैया 6 दिन की अवस्था थी इनकी, छठी का दिन था हनुमान जी का, छठी के दिन ये मुझे खा गए थे। हनुमान जी ने छठी के दिन हनुमान जी ने सूर्य भगवान को फल समझ करके खा लिया था बालकाल में। अब ये 6 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, छठी के दिन मुझे खाने वाला ये बानर बालक अब 6 वर्ष से ज्यादा का हो गया है। अब भगवान जाने ये क्या करने आ रहा है। उस समय तो बड़े मुश्किल से इंद्र के वज्र मारने से इसके मुंह से बाहर निकल आया। अब वज्र का एक भाग टूट गया हनुमान जी के मुंह में पड़ने से, हनुमान जी का मुंह भी टूटा हनुमान, और वज्र का एक दांत भी टूट गया। जो इंद्र का वज्र था ना वो वज्र भी टूटा था। आप लोग एक ही चीज जानते हो, हनुमान जी का ठूंठ टूटा था, हनु टूटा था, लेकिन केवल हनुमान जी का हनु नहीं टूटा था, दाढ़ी नहीं टूटी थी, ठुड्डी नहीं टूटी थी, इंद्र का वज्र भी टूट गया था, कोना झड़ गया था। इतना वज्र दे हनुमान जी, वज्र से भी कठोर हनुमान जी का शरीर। बोले अब तो ये लगभग 6 वर्ष से ऊपर 8 वर्ष की अवस्था हो गई है इनकी। अब ये बानर बालक क्या करने आ रहे हैं? अब तो भगवान ही बचावा, हे ब्रह्मा जी इनसे बचाओ। हाथ जोड़ रहे थे सूर्य नारायण। हनुमान जी ने कहा गुरु जी किसको हाथ जोड़ रहे हो? मैं तो चेला हूं, प्रणाम करने आ रहा, आशीर्वाद दो आप। हाथ, अरे भैया हम तो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले खतरा आ रहा है, संकट आ रहा है। हनुमान जी ने कहा संकट आ रहा है? कहाँ है संकट? बोले तुम ही तो साक्षात संकट हो। हनुमान जी ने कहा मैं संकट नहीं, मैं संकट मोचन हूं गुरुजी, आपको पहचानने में गलती हो रही है। हनुमान जी संकट मोचन है ना, उनका एक नाम है। बोलिए संकट मोचन हनुमान की, मैं संकट मोचन हूं, आप मुझे संकट मत समझिए। बोले क्या करने आए हो? सूर्य के रथ के पास ऐसे कोई चला आता है? ऐसे चले आए जैसे कोई होटल में चाय पीने चला जाता है, ऐसे कैसे चले आए? हनुमान जी ने कहा आपने कहा था इसीलिए चले आए। जब इंद्र ने मेरे ठुड्डी में वज्र मारा था उस समय सारे देवताओं ने मुझे वरदान दिया था। कुबेर ने गदा दी थी, इंद्र ने आकर के वरदान दिया था, और आपने कहा था हे पवन देव आप प्रसन्न हो जाओ, ये बालक जब पढ़ने योग्य होगा तो मैं स्वयं इसको पढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि नहीं कहा था? पहले से हमारा एडमिशन हो गया है आपके स्कूल में, आप पढ़ाओगे, आप गुरुजी बनोगे, मैं चेला। आप ही ने कहा इसलिए मैं चला आया। सूर्य नारायण घबरा रहे हैं। बोले भैया 6 दिन में ये कितना चंचल था, मान लो मैं पढ़ाऊं भी, अब 8 वर्ष की अवस्था इनकी हो गई है, ये 2-4 घोड़ा ही मार डालेंगे हमारे तो। जय सिया राम। 7 घोड़ा बंधे हैं सूर्य नारायण के। हनुमान जी हैं, धक्का ही मार दे तो घोड़ा को हार्ट फेल हो जाए। इतना बड़ा रथ है, कोई पहिया ही में झूल पड़े तो पहिया ही उखड़ जाए। अब बानर की क्या गारंटी? बानर स्वभाव है, कभी चंचल स्वभाव का होता है, कुछ करें, कुछ इधर उधर कूदें, छलांग लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया काम इनसे पाला छुटाओ। सूर्य नारायण बड़ा पाला छुटाने में लगे। हनुमान जी से कहते हैं भगवान सूर्य, बोले देखो हनुमान तुमको मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं लगातार यात्रा में रहता हूं, और पढ़ने के लिए स्थिरता आवश्यक है। स्कूल में चक्का लगा रहता है, स्थिर होता है ना स्कूल।
तो पहले बात तो ये स्कूल तुम्हारा चलता फिरता है सूर्य का रथ, पहली गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी, मुझे सामने देखते हुए चलना है और तुम मेरे सामने बैठोगे पढ़ने के लिए, तो मैं जगत को देख नहीं पाऊंगा, और जगत को देखूंगा नहीं तो अंधकार छा जाएगा। हनुमान जी कहते हैं महाराज आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही साथ दौड़ूंगा। सूर्य नारायण कहते हैं ये भी गड़बड़ी है, तुम मेरे बगल में दौड़ोगे, अब मैं सामने की तरफ देखूंगा, तुम भी सामने की तरफ देखोगे। तो कभी गुरु को शिष्य को पढ़ाते देखे हो? ऐसे पढ़ाते देखे हो? शिष्य गुरु की तरफ मुंह करके बैठता है और गुरु शिष्य की तरफ मुंह करके बैठते हैं। ये पढ़ाने का नियम होता है। उधर से वापस जाइए, वापस जाओ बेटा, उधर से ऐसे घूम के जाओ, कैमरा लगा है, देख के आना जाना चाहिए। तो ये गुरुमुख होकर के पढ़ाई की जाती है। शिक्षा अध्ययन का नियम क्या है? गुरुमुख होकर। अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कोरोना चल रहा है, लेकिन बच्चे परेशान हैं बेचारे। हाँ, अब एक बच्चे ने तो बड़ी अच्छी बात लिखी थी, कुछ दिन पहले आया था सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय हमारे पास बड़ी विडंबना है, आप कह रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई करें, ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल में डाटा जरूरी है। डाटा भरवाते हैं। अब आप ही बताओ कि हम डाटा खरीदें कि आटा खरीदें? हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं, हम डाटा कहाँ से खरीदेंगे? आटा खरीदें कि डाटा खरीदें? और मान लो डाटा खरीद भी लिए तो देखो 90% बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरुमुख होकर के पढ़ाई करने में जो विद्यार्थी की उन्नति होती है, वो कंप्यूटर में पढ़ोगे कितना पढ़ोगे? और अभ्यास नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे अभ्यास होने पे हो भी जाए, हम नहीं निंदा नहीं करते, पढ़ाई जैसे भी वो चल रही बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी को सूर्य नारायण ने कहा गुरुमुख होके पढ़ा जाता है, तुम भी आगे देख रहे हो, हम भी आगे देख रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। और रथ में बैठ करके पढ़ोगे तो भी गड़बड़ी है। पहली बात देखो, बात निकल गई तो बात निकलेगी भाई, है ना, पूरी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, और परसों नहीं होगी तो फिर बरसों में होगी। आप लोग चिंता मत करो, आते रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है ना। भगवान की कथा से ऐसा संबंध बनता है कि फिर वो बार बार इच्छा होती है, हाँ फलाने महाराज जी सुनाए थे, कहाँ हैं उनको खोज, हम तुम्हें नहीं खोज पाएंगे तो तुम तो हमको खोज ही लोगे। अच्छा, तुम्हें ढूंढने में हमारे पास दिक्कत, सब बराबर हाइट वाले हो, हमारे जैसा हाइट वाला तुम्हारे कवर्धा जिला में एक आध दो मिलेगा, लंबे चौड़े महात्मा कहीं से भी ढूंढ लोगे। कुंभ मेला में भी जाओगे तो हमको दूर से ढूंढ ही डालोगे, है कि नहीं? तो या तो तुम हमें ढूंढ लोगे, नहीं तो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। सूर्य नारायण ने कहा कि हनुमान जी आप रथ में बैठ के पढ़ोगे तो दो समस्या है। क्या? पहली समस्या यह है रथ में जगह नहीं है, फुल गाड़ी भरी हुई है। सूर्य के रथ में 1 इंच जगह नहीं है। आप बोलोगे महाराज जी आप कैसे जानते हो? शास्त्रों में लिखा है। भगवान सूर्य नारायण के रथ में 64,000 ऋषि बैठे हुए हैं। उनको बालखिल्य ऋषि कहा जाता है। 64,000 बालखिल्य ऋषि बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं? तो बोले इनकी ड्यूटी है भगवान सूर्य नारायण के गाड़ी चलाने वाले रथवान को, ड्राइवर को गीत सुनाना, अरुण भगवान को, ये सो ना जाए। और आप लोग भी गाड़ी में कभी लंबी सफर में गए होंगे, ड्राइवर गाना बजाता है जोर जोर से, नींद ना आ जाए, चुपचाप जाओगे ड्राइवर को झपकी आ जाएगी। और 100-120 किलोमीटर की स्पीड में भागने वाले गाड़ी की एक्सीडेंट हो तो 2-4 लोग मरेंगे। लेकिन सूर्य का रथ 1 सेकंड में कितना लाख किलोमीटर जाता है, गति उसमें है, भागवत में हमको भी याद नहीं सुना देंगे। 1 क्षण भर में भगवान सूर्य का रथ 90,000 योजन दूर चला जाता है, इतनी तेज गति से। मान लो सूर्य नारायण के रथ डगमगा गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर पूरा ब्रह्मांड सपाचट, ढूंढे पृथ्वी नहीं मिलने वाली, न चंद्रमा कुछ दिखने वाला नहीं। तो सूर्य भगवान न सोए और दूसरा सूर्य का सारथी न सोए,
इसलिए ब्रह्मा जी ने 64,000 ऋषियों को बैठा दिया है कि तुम लोग हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्वा सामवेद में वेद ध्वनि कर करके सामवेद का गायन करते रहो। मानो ब्रह्मा जी ने सूर्य के रथ में टेप रिकॉर्डर लगा दिया है, गाना बजता रहे, नींद ना आवे, जगते रहें, उसी को सुनते रहते हैं। सूर्य भगवान और अरुण और दोनों सारथी और मालिक दोनों चल रहे हैं लगातार, उनको नींद नहीं आती। तो 64,000 लोग बैठे हैं उसमें। अब इन ऋषियों के बीच में आप कहां बैठोगे? मान लो बैठा भी देते तो ऋषि महात्मा हनुमान जी से बहुत चिढ़ते। इन्हीं ऋषियों ने तो श्राप दिया था हनुमान जी को कि जाओ बल भूल जाओगे। क्यों भाई? ऋषि होते हैं दृढ़ बुद्धि वाले, गंभीर स्वभाव वाले, और बानर होता है चंचल स्वभाव वाला। और गंभीर व्यक्ति को चंचल स्वभाव वाला पसंद नहीं आता। महात्मा जी कहीं बैठ करके राम नाम जप रहे हैं, कमंडली ठोकना शुरू कर दें। हनुमान जी बच्चे तो हैं, कमंडली पटकना शुरू कर। अब इनको छोटे मोटे बच्चे को मना करो समझ में आता है, इनको मना करो बच्चा गुस्सा भी, इनको गुस्सा आ जाए तो एकाक महात्मा फेंक दें, तो महात्मा को ढूंढो फिर कहाँ है महात्मा, पता ही ना चले वो महात्मा कहाँ गया। पेड़ सहित उखाड़ के हनुमान जी फेंक देते थे महात्माओं को। तब गुस्सा होकर के ऋषियों ने श्राप दिया था। चौकी मुनि साप दियो, तब लिखा है ना उसमें, चौकी मुनि ने श्राप दिया था। तो बोले ये मैचिंग नहीं हो रहा है महात्माओं के साथ, ये गंभीर स्वभाव वाले, आप चंचल स्वभाव वाले। दूसरी बात, तीसरी बात, बोले जिस आसन पर गुरु बैठा हो उस आसन पर चेला बैठ करके पढ़े, यह शोभा नहीं देता। भाई शिष्य को नीचे बैठना पड़ेगा। हनुमान जी समझ गए गुरु जी पूरा पॉइंट लगा रहे हैं, कैसे भी करके पढ़ाने का अवसर ना आवे। हनुमान जी ने कहा, बोले गुरु जी आप पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, इतना बात तो हम पेट ही से पढ़ के आए हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतनी बात तो हम पेट से पढ़ के आए हैं, आपके छोड़ करके जाने वाले नहीं। हनुमान जी ने कहा महाराज जी मैं आपके रथ में बैठूंगा ही नहीं, आपके रथ के बराबर दौड़ूंगा। सूर्य नारायण ने कहा बराबर दौड़ोगे तो आगे देख के दौड़ोगे। हनुमान जी ने कहा आगे देख के नहीं दौड़ूंगा। कैसे दौड़ूंगा? भानु सो पढ़न हनुमान गयो, भानु मन हनुमान शिशु के लकियो, फेर फार सो पाछले पगने मग गगन मगन मन भ्रम कोन क्रम कपि बालक विहार सो। पाछले पगनी, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हे सूर्य नारायण मैं आपके तरफ मुंह करके पीठ पीछे करके दौड़ूंगा। हनुमान जी महाराज पीछे पैर से दौड़ रहे हैं। और कैसे दौड़ रहे हैं? बोले हनुमान जी इतने तीव्र वेग से दौड़ रहे हैं, पीछे पैर से, पीछे पीठ करके और मुंह सूर्य नारायण की तरफ करके, कि जहां हनुमान जी दौड़ते पहुंचते हैं वहां एक क्षण बाद सूर्य पहुंचते हैं, एक क्षण पीछा छोड़ देते हैं सूर्य भगवान को। पाछिले पगन मग गगन मगन मन भ्रम कोन क्रम कपि बालक विहार सो। सूर्य भगवान ने कहा ये चेला पिंडा नहीं छोड़ने वाला, इसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। और सोचो सूर्य भगवान पढ़ा रहे हैं, हनुमान जी उल्टे पैर भाग रहे हैं। अब पूरा का पूरा प्रसंग जो जो गुरु जी पढ़ा रहे हैं, भ्रम कोन क्रम, जो जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ही क्रमबद्ध वो याद कर रहे हैं। अब आज का चेला गुरुजी ठोक ठोक के पढ़ा रहे हैं, पीठ पीठ के पढ़ा रहे हैं, तो उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। एक गुरुजी चेला को पढ़ा, पढ़ बेटा, क्या? बोले यदा यदा ही धर्मस्य, तो चेला कहे दाई दाई धर्मस्व। जमीन में बैठा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो यह स्थिति है। अब हनुमान जी बोले दौड़ रहे हैं, पाछिले पगन मग मगन गग, पाछिले पगन गम गगन मगन मन भ्रम कोना क्रम कपि बालक विहार सो। खेल खेल के हनुमान जी पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द को मन में अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। और बोले ऐसी पढ़ाई आज तक किसी की नहीं हुई। आकाश मंडल में सारे देवता खड़े हैं,
ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, शंकर जी उपस्थित हो गए, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोले भैया ऐसा पढ़ने वाला और ऐसा पढ़ाने वाला आज तक नहीं देखा, ऐसे गुरु चेला संसार में न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके देख रहे हैं, ऐसी पढ़ाई होती है, ये है पढ़ाई। कौतुक बिलोक लोकपाल विधि हरिहर, साक्षात भगवान नारायण देख रहे हैं, विधि ब्रह्मा देख रहे हैं, लोकपाल देख रहे हैं, और स्वयं विद्या के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर देख रहे हैं। शंकर जी भी देख रहे हैं, बोले बारे शंकर सुवन केसरी नंदन, तूने भी मेरा नाम गजब कर दिया। ऐसी पढ़ाई होगी, हमने सोचा नहीं था। कौतुक बिलोक लोकपाल विधि हर हर लोचन नीचका चौंध, चौंधिया गई आंख चौंधिया गया देख करके दृश्य देवताओं का। लोकन निचित चका चौंध चित्तन खबारसो, बल के सो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सवन को सारसो। हनुमान जी क्या हैं? बोले बल के, धीरज के, साहस के, सबके सारस स्वरूप हैं। हनुमान जी से बढ़ करके कौन हो सकता है? इतनी योग्यता हनुमान जी के अंदर, लेकिन फिर भी सरलता कितनी। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। अब मुद्री उतार करके हनुमान जी को दिया। बंदरों को चिंता हो गई, बोले राम जी तो परेशान हैं इसलिए उल्टा पुल्टा, लेकिन हनुमान जी तो विद्वान हैं, सूर्यदेव से पढ़े हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ये नर की अंगूठी क्यों रख रहे हैं? इनके क्या काम का? उतने में एक और गजब का काम हो गया। क्या? बोले हनुमान जी उंगली में मुद्री पहनना चाहिए, पहनना छोड़ के क्या किया? बोले कपि मुद्रिका मेली मुख माही, वो मुद्री को मुंह में डाल गए। अब बंदरों ने कहा बोले ले अब तो और बवंडर हो गया, ये मणि की मुद्री है, मणि जहरीला होता है। मणि कैसी होती है? मणि जहरीला होता है, क्योंकि मणि होता किसका है? सर्प का होता है ना, तो सर्प जहरीला होता है। मणि में सर्प का प्राण बसा होता है, वो भी जहरीला होता है। किसी को मणि चिखा दो, चखा दो, मुंह में डाल दो, जय सिया राम, हीरा खाते ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हनुमान जी मुंह में डाल लिए। अब बंदरों ने कहा ले अब भगवान जाने क्या होना है। सबसे वीर योद्धा जहर खा गया। हनुमान जी ने कहा बंदरों क्या हो गया? सब बंदर रो रहे हैं, बोले महाराज बस थोड़ा समय और है, आपको देख लें, आप हमसे बात कर लो, थोड़ी देर बाद तो एक्सपायरी डेट। हनुमान जी ने कहा हो क्या गया? बंदरों ने कहा बोले हनुमान जी आप जहर खा गए, आपको पता नहीं है। हनुमान जी ने कहा जहर खा गए? अरे हाँ, ये क्या खा गए? मणि मुद्री को खा गए ना, मुंह में डाल गए ना। हनुमान जी ने कहा अरे बड़े भोले भाले हो, अरे मैंने जहर नहीं खाया है, मैंने तो सारे विष को नष्ट करने वाला राम नाम का अमृत मुंह में डाल लिया है, जिससे बड़े बड़े जहर नष्ट हो जाते हैं, उस राम नाम को मुख में डाला है। अच्छा सच बताओ, हनुमान जी को जो मुद्री राम जी ने प्रदान की है उसमें क्या लिखा हुआ है? राम लिखा है कि नहीं लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। तुलसीदास जी लिखते हैं जब अशोक वाटिका में सीता जी को मुद्री दी गई, चकित चितो मुदरी पहचानी, राम नाम अंकित जिय जानी। क्या है जो होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है हम लोगों से, चौपाई बोलते बोलते भाव में डूबे कुछ का कुछ बोल डालते हैं। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि भाव दिया गया कि भाई इस मणि को खाने से विष का प्रभाव फैलेगा कि अमृत का प्रभाव फैलेगा। हनुमान जी कहते हैं बड़े बड़े जहर को नष्ट करने वाला ये राम नाम, ये राम नाम की मुद्रिका है। अच्छा सत्य बताइए, शंकर जी ने जहर पिया कि नहीं पिया? पिया ना। और कौन से दिन पुण्यतिथि है शंकर जी की? पुण्यतिथि माने कब मरे शंकर जी? किसी को पता है?
आप बोलोगे महाराज कैसी बात को, तो कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। यहां तो बिना जहर पिए लोग मर जाते हैं, जहर पीने वाला मरना तो छोड़ो अमर हो गए। भोले बाबा अमर हैं, विष का कोई प्रभाव नहीं। किसके कारण से? संत कहते हैं शंकर जी के सामने जैसे ही देवतागण कालकूट विष का घड़ा लेकर के आए, शंकर जी ने कहा लाओ भाई पी लूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको पीने के पहले राम नाम का अमृत पिया। शंकर जी ने राम कहा। क्या कहा? राम। और राम कह करके थोड़ा सा विष पिया और फिर एक घूंट विष पी करके राम कहा, फिर विष, फिर राम, फिर विष, फिर राम, फिर विष, फिर राम, फिर विष, एक बार विष, एक बार राम, एक बार विष, एक बार राम, विष राम करते करते विश्राम हो गया। आपको जहर पीने के बाद जीना हराम हो जाएगा। और शंकर जी का जीवन कैसा हो गया? विश्राम पायो परम विश्राम। यदि विष में राम नाम जुड़ जाए तो जीवन भी क्या हो जाएगा? विश्रामदायक हो जाएगा। याद रखना, यह संसार जहर पिलाने के लिए घूम रहा है। इस जीवन में आपको बार बार जहर पीना पड़ेगा। संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहां सिसकी भरना पागलपन है। चुपचाप जहर को पी लेना, मुस्का देना ये जीवन है। जहर पियो, संसार के दुख का जहर आपको पीना पड़ेगा, लेकिन दुख में दुख भंजन राम को मत भूलो। हर समय राम नाम का स्मरण रहे, विष शांत हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ये राम नाम मुद्रिका मनोहर, ये राम नाम की जो मुद्रिका है ये तो बड़े बड़े विष को नष्ट करने वाली है। मैं मरूंगा नहीं। बंदरों ने कहा ठीक है, लेकिन मुंह में क्यों डाले? मुद्री को यहां पहना जाता है, मुंह में क्यों डाला? हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए डाला। क्या कहा? अच्छा सच बताओ, संध्या का समय है, बस 5 मिनट में बात माड़ी विश्राम करते हैं, क्योंकि आज प्रसंग पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, बात बड़ी लंबी निकल गई है, कल देखेंगे। संध्या का समय है। गांव में सब लोग सांझ के समय में दीपक प्रज्वलित करते हैं। और कहाँ रखते हैं दिया को? चौखट में। घर के आजकल तो चौखट ही नहीं होता, प्लेन। अब फिर लोग परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं, दुनिया भर की भूत प्रेत बाधा उनके घर में होती है। क्यों? चौखट नहीं है इसलिए। हम बोलोगे चौखट से भूत प्रेतों का क्या लेना देना? चौखट बनाना परम आवश्यक है। घर बना रहे हो तो बिना चौखट का घर बनेगा ही नहीं। चौखट होना बहुत आवश्यक है। देखना जितने मंदिर होंगे विधि से बने, मंदिर में भी चाहे देवालय हो चाहे आपका घर हो, वहां चौखट आवश्यक है। लेकिन आजकल ये देखो, मंदिर चौखट वोखट गायब है, कहीं चौखट नहीं है। बिना चौखट का बनने वाला भवन भूत प्रेतों का अड्डा हो जाता है। वहां नाना प्रकार की अशुभ घटनाएं घटती हैं। और चौखट जो बनता है वो किसका बनता है जानते हो? डूमर की लकड़ी का। उसी को गूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? गूलर। डूमर। डूमर का पेड़ जानते हो ना? डूमर की लकड़ी का चौखट। चौखट जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डूमर की लकड़ी पर और चौखट में ही भगवान नरसिंह का वास होता है। और जिसके दरवाजे पर नरसिंह बैठे हो उसके यहां कभी कोई अपवित्र घटना नहीं घट सकती, अशुभ घटना नहीं घट सकती। चौखट में दिया रखा जाता है नरसिंह भगवान की स्तुति करके। हे नरसिंह भगवान, आप हमारे दरवाजे में, जैसे प्रहलाद के दरवाजे में बैठ करके हिरण्याकश्यप रूपी दुष्ट दैत्य को नष्ट किया, वैसे हमारे घर के अशुभ नष्ट, सारे अशुभ को और पाप ताप त्रिताप को आप नष्ट कीजिए। इसलिए दीपक जला करके नरसिंह भगवान की अर्चना करती हैं माताएं, दिया रखती। ये है, हर चीज वैज्ञानिक है, मानो चाहे ना मानो। तो दिया कहाँ रखा जाता है जी?
चौखट में। हनुमान जी महाराज ने कहा दिया चौखट में रखा जाता है और इसे मुद्री में राम नाम लिखा हुआ है। और राम नाम क्या है? बोले राम नाम मणिदीप धर। राम नाम दीपक है। और इसे कहाँ रखोगे? बोले जैसे आपका घर का चौखट वैसी आपके शरीर का चौखट मुंह है, जीव है। ये जो चौखट है इसके बाहर बाहर, इसके अंदर अंदर। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम नाम मणिदीप धर, जो चाहत उजियार। तुलसी भीतर क्या है? जीव। हाँ, राम नाम मणिदीप धर, जीभ दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस उजियार। दीपक को चौखट में रखने से सबसे बड़ा लाभ क्या? अंदर रखोगे तो बाहर अंधेरा हो जाएगा, और बाहर रख दोगे तो घर के अंदर अंधेरा हो जाएगा। लेकिन चौखट में रखोगे तो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। भजन करने वाले के द्वारा अंदर का अज्ञान भी नष्ट होता है और बाहर का भी अज्ञान नष्ट होता है। इसलिए हम लोग जोड़ जोड़ से कीर्तन करते हैं। आगे इस चर्चा को कल सुनाएंगे। आज वाणी को कीर्तन करते हुए विश्रामित करें। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। हम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। राधे श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राधे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम। उधर से जाओ। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। कल भी सत्संग अपने